Hello friends, this is Manish and welcome to Sir Classes. Today we will discuss about idealism. ये बीएड करिकुलम की सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आइडियलिज्म जो आज हम इस क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी। आप इसे अंत तक देखें और सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन को जिससे हर एक वीडियो को अपडेट टाइम से आपको मिल जाए। थैंक यू। Idealism is a philosophical approach that has its central principles that ideas are only true reality, the only thing worth knowing. आइडियलिज्म दो वर्ड से बना है, आइडियाज और इज्म। आइडिया का मतलब होता है आदर्श, इज्म का मतलब होता है बाद, विचारवाद, आदर्शवाद इसको कहते हैं। आइडियलिज्म एक फिलोसफिकल डॉक्ट्रिन कंसिडर्ड है जो फीलिंग्स एंड आइडियाज मोर इम्पॉर्टेंट, जो मटेरियल्स ऑब्जेक्ट या उसको इम्फेसाइज करता है किस चीज़ों को, ह्यूमन की डेवलपमेंट को, अकॉर्डिंग टू देयर मोरल, ethical and spiritual value. A person acquire knowledge of unity's diversity. ऐसा आइडियलिज्म का फादर जो है वो प्लेटो को कहा गया है, फादर ऑफ आइडियलिज्म प्लेटो, एंड ही रोट प्रिंसिपल्स उन बुक, his book name is The Republic in about 400 BC. Plato believed that there are two worlds. The first is spiritual और mental world. तो इसमें ये बताया गया कि स्पिरिचुअल आध्यात्मिक और मेंटल, आइडियलिज्म में स्पिरिचुअल और मेंटल वर्ल्ड पर बहुत ही विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें ये बताने की कोशिश किया गया कि ईश्वर मौजूद है और पहले ही यहाँ पर प्री प्लांट सब कुछ हो चुका है, which is external, permanent, orderly, regular, and universal order, the world of appearance, the word experience through sight, touch, smell, taste, sound that is changing, imperfect, of disorderly. प्लेटो चाहते हैं, प्लेटो एक्सप्लेन करते उटोपियन सोसाइटी, एक ऐसा समाज कि जहाँ पर मतलब एजुकेशन टू बॉडी एंड सोल ऑल द ब्यूटी, वो ऐसा समाज चाहते हैं कि जो बॉडी हो किसी चीज़ की वो एजुकेशन से हो। विदाउट एजुकेशन पीपल वॉन्डरिंग here and there as a animal, they are capable, the perfections of which they are capable as an ideals. Idealism is a philosophy that espouses of refined wisdom of men and women. Reality is seen as a world within a person's mind. Truth is to be found in the constancy of idea. Goodness is an ideal state, something to be strive for. आइडियलिज्म इस चीज़ को शो करता है, सत्यम शिवम सुंदरम, हम लोग सत्य की खोज में चले। जब सत्य की खोज होगा तो उनसे शिव मिलेंगे और शिव फिर सुंदर चीज़ों को संरचना करेंगे, पृथ्वी को, लोगों के मन को। आइडियलिज्म फेवर करता है स्कूल टीचिंग सब्जेक्ट को, जैसे फाउंड इन most public school classrooms. Teacher are the idealism would be models of ideal behavior. कुछ आइडियलिस्ट फिलोसफर थे जैसे प्लेटो, सुकरात, डेस्कार्ट्स, कांटे, फ्यूबल, महात्मा गांधी, टैगोर, अरविंदो घोष, रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्होंने आइडियलिज्म को सपोर्ट किया था। इनमें से कुछ फॉरेनर थे और कुछ इंडियंस थे।
कुछ प्रिंसिपल्स अब जान लेते हैं कि आइडियलिज्म का प्रिंसिपल्स क्या होता है। तो आइडियलिज्म इंसिस्ट ऑन टू अचीव गॉड स्पिरिचुअल्स परफॉर्मेंस परफेक्शंस इज नेसेसरी। आइडियलिज्म पहले ही बता चुके हैं कि एक ईश्वर के होने में विश्वास रखता है। आइडियलिज्म ये कहता है कि यहाँ पर सब कुछ प्री प्लान्ड हो चुका है। इट इज मोनिस्टिक कॉन्सेप्ट। एकलवाद पर विश्वास करता है, एक बात पर। एक्सेप्ट द एक्सेप्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल वर्ल्ड। स्पिरिचुअल का मतलब आध्यात्मिक होता है। स्पिरिचुअल वैल्यू आर सुप्रीम। जो आध्यात्मिक का जो वैल्यू होता है वो काफ़ी सर्वे सर्वा होता है और यूनिवर्सल होती है। वैल्यू आर प्री डिटरमाइंड। आइडियलिज्म इज अ कंप्लीट स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट। ये 6 जो थे फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल थे आइडियलिज्म का। अब हम लोग जानते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ एजुकेशन इन आइडियलिज्म में एजुकेशन कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार के एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए ताकि लोग को अच्छा लगे। एजुकेशन इज बेस्ड ऑन स्पिरिचुअलिज्म। आप एकदम कंठस्थ याद कर लें कि स्पिरिचुअलिज्म ही जो बेस्ड है एजुकेशन का। इट एम्फेसाइज मेंटल कैपेसिटी। ये मेंटल कैपेसिटी को एम्फेसाइज करता है, मतलब बढ़ाता है। टीचर एंड करिकुलम जो होता है एजुकेशन में, इस सेंटर होते हैं। टीचर की रोल जो होती है काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। जो करिकुलम होती है वो एजुकेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एम्फेसाइज बुक लर्निंग। इसमें ये जोर दिया गया है कि हमें बुक पढ़नी चाहिए, उनमें से कही गई बातों को गेन करना चाहिए। बोथ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर वैल्यूड। सोसाइटी और इंडिविजुअल दोनों को वैल्यूड किया गया, मतलब दोनों को बराबर वैल्यू दिया गया है। इट इज़ अ डिफिनिट एंड स्पेसिफिक आइडियोलॉजी। अब हम लोग बात करते हैं एम्स ऑफ एजुकेशन। क्या एम्स रहा है एजुकेशन की? सेल्फ रियलाइजेशन और एक्सेलरेशन ऑफ पर्सनालिटी, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पर बल दिया गया है। रियलाइजेशन ऑफ ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस, मैंने पहले ही बताया, ट्रूथ, ब्यूटी एंड गॉडनेस पर बल दिया गया है। अरे कंजर्वेशंस, प्रमोशंस एंड ट्रांसमिशंस ऑफ कल्चर हेरिटेज पर बल दिया गया। करिकुलम इन आइडियलिज्म। अब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए आइडियलिज्म का कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सके, जुड़ सके। इसमें पढ़ने वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उनका माइंड कैसा होनी चाहिए, वो किस करिकुलम के अकॉर्डिंग पढ़े कि आगे बढ़ेंगे। तो आइडियलिस्ट करिकुलम इज डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू आइडियल्स एंड इंटरनल वैल्यू। ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट एंड एम्फेसाइज। ह्यूमनिस्ट सब्जेक्ट पर बल दिया गया है, उसको बढ़ावा पर बल दिया गया है। इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज अगर आप पढ़ेंगे तो आपके बच्चे का दिमाग तेज होगा। लिटरेचर पढ़ने के लिए कहा गया है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स एंड साइंस। एस्थेटिक आर्ट एंड पोएट्री भी करने के लिए कहा गया है, बल दिया गया है, ताकि आपका माइंड को, हम लोगों को माइंड को एम्फेसाइज किया जा सकता है। मोरल डेवलपमेंट, रिलीजियस एंड एथिक्स, मेथड ऑफ टीचिंग। अब हम लोग क्या, जैसे हम लोग पढ़ाते हैं तो उसकी क्या क्या मेथड होती है, तो आइडियलिज्म में क्या मेथड है? आइडियलिस्टिक हैव नॉट अडॉप्टेड एनी स्पेसिफिक एंड डिफरेंट मेथड ऑफ टीचिंग। इसमें ये बहुत ही सुंदर है कि जो बना दिया गया है उसको ये इस मतलब लेकर नहीं चलते हैं, एक अपने प्रेजेंट ऑफ माइंड जिसको बोलते हैं उस अनुसार ये चलते हैं। दे एडवोकेट मिनी मेथड, thus they think themselves as creators method are not self in any particular method. Idealists prescribe the following method to teaching. जैसे क्वेश्चन आंसर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है आइडियलिज्म में। वो किसके द्वारा दिया गया? सोक्रातो के द्वारा। कन्वर्सेशन, एक दूसरे से डिस्कस करना है। डायलॉग
है, लेक्चरर दे सकते हैं, आर्गुमेंट कर सकते हैं, इंटरेक्शन कर सकते हैं, बुक स्टडी कर सकते हैं, और किंडरगार्टन। ये सभी जो है आपको आठों फिलोसफर ने दिए हैं। अब टीचर की क्या रोल हो जाती है आइडियलिज्म में, वो देखते हैं। सुप्रीम, मैंने पहले आई हैड ऑलरेडी डिस्कस इन प्रीवियस स्टार्टिंग। इसमें टीचर को गार्डनर के रूप में बताया गया है कि कैसे, क्या वो बेस्ट मेथड हो सकता है, कैसे बच्चों को केयर करे, स्टूडेंट को कैसे केयर करे ताकि वो डेवलप हो सके। जिस तरह से एक गार्डनर अपने छोटे से प्लांट को केयर करता है और एक आगे चलकर बड़ा पौधा में चेंज हो जाता है, उसी प्रकार एक टीचर को भी वैसा ही करना चाहिए कि वो ताकि आगे चलकर पौधा में चेंज हो जाए। ये कथन जो है, द टीचर एज अ गार्डनर नोज बेस्ट एज टू हाउ टू केयर एंड डेवलप अ चाइल्ड लाइक अ प्लांट, फ्रोवेल का स्टेटमेंट सही है। डिसिप्लिन कैसी होनी चाहिए आइडियलिज्म में, तो इसमें कहा गया है कि आइडियलिज्म एडवोकेट डिसिप्लिन is to be restricted by ideals। रिस्ट्रिक्शन जरूरी है, डिसिप्लिन जरूरी है, लेकिन ऐसा मतलब किसी चीज़ों को पाने के लिए अगर डिसिप्लिन में कोई काम करते हैं तो हम वो चीज़ जल्दी अचीव या एडॉप्ट करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ कहा गया है कि हमें कोई भी अच्छे काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आप जब मन किया तब पढ़ने लगे, जब मन किया तब उठ गए, सो लिए, खा लिए, तो ऐसा नहीं है। एक डिसिप्लिन रहेगा आपको तो आप अच्छे से सब काम को कर सकते हैं। इम्फेसाइज इम्प्रेशनिस्टिक डिसिप्लिन। अब स्कूल पर बल कैसा दिया गया है, स्कूल कैसी होनी चाहिए, तो अकॉर्डिंग टू आइडियलिज्म स्कूल इज़ द ओनली प्लेस फॉर रेगुलर एंड इफेक्टिव एजुकेशन। इसमें कहा गया कि स्कूल ही एक ऐसा जगह है जो एजुकेशन को रेगुलर बेसिस पर इफेक्टिव बना सकता है। एक ऐसी जगह है जो शिक्षा को आगे बढ़ा सकता है। स्कूल इज एन आइडियल ऑफ प्लीजिंग एंड जॉयफुल एक्टिविटी फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसी जगह है जहाँ पर जॉयफुल बच्चे मस्ती करते हैं, बहुत सारे टॉयज होते हैं, है ना, स्पेस भी होते हैं सबके साथ। सुकरात फाउंडेड नो स्पेशल स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। Idealism believe in moral education. Idealism flow integrated curriculum. Idealism believe in eternal value. Emphasize on self-discipline. Proper place given to teacher. Psychological teacher method. Thank you. नेक्स्ट वीडियो आप देखना ना भूले जिसमें हम रियलिज्म का डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच। ये टॉपिक पसंद आया होगा आप सभी को, तो जब पसंद आया है तो आप प्रेस करें बेल आइकन को और सब्सक्राइब करें सर क्लासेस को, ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं वो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक यू।